जो इसराइलियाँ का रब खुदा है, जो इसराइलियाँ का रब खुदा है। अजाइब कम करदा धन सदा है, अजाइब कम करदा धन सदा है, अजाइब कम करदा धन सदा है, अजाइब कम करदा धन सदा है। रहेगा नाम सदा ज़िक्र मसीदा, रहेगा नाम सदा ज़िक्र मसीदा, रहेगा नाम सदा ज़िक्र मसीदा, रहेगा नाम सदा ज़िक्र मसीदा। रहेगा जहाँ तलक सूरज रहेगा, रहेगा जहाँ तलक सूरज रहेगा, रहेगा जहाँ तलक सूरज रहेगा, रहेगा जहाँ तलक सूरज रहेगा। खुदा दा पाक नाम है शान वाला, खुदा दा पाक नाम है शान वाला, खुदा दा पाक नाम है शान वाला, खुदा दा पाक नाम है शान वाला। सदा कर मुबारक हो रहेगा, सदा कर मुबारक हो रहेगा, सदा कर मुबारक हो रहेगा, सदा कर मुबारक हो रहेगा। रहेगा नाम सदा ज़िक्र मसीदा, रहेगा नाम सदा ज़िक्र मसीदा, रहेगा जहाँ तलक सूरज रहेगा, रहेगा जहाँ तलक सूरज रहेगा, रहेगा जहाँ तलक सूरज रहेगा, रहेगा जहाँ तलक सूरज रहेगा। बुजुर्गियों सी है दुनिया ते सारी, बुजुर्गियों सी है दुनिया ते सारी, बुजुर्गियों सी है दुनिया ते सारी, बुजुर्गियों सी है दुनिया ते सारी। कहो आमीन आमीन फिर दो दीवारी, कहो आमीन आमीन फिर दो दीवारी, कहो आमीन आमीन फिर दो दीवारी, कहो आमीन आमीन फिर दो दीवारी। रहेगा नाम सदा ज़िक्र मसीदा, रहेगा नाम सदा ज़िक्र मसीदा, रहेगा नाम सदा ज़िक्र मसीदा, रहेगा नाम सदा ज़िक्र मसीदा। रहेगा जहाँ तलक सूरज रहेगा, रहेगा जहाँ तलक सूरज रहेगा, रहेगा जहाँ तलक सूरज रहेगा, रहेगा जहाँ तलक सूरज रहेगा। ते उसको बरकता सब लोग पावन, सारे उसको बरकता सब लोग पावन, ते उसको बरकता सब लोग पावन, ते उसको बरकता सब लोग पावन। देखो मायो सिया धन बाद गावन, देखो मायो
चिको मायो सियादन भाद गावन चिको मायो सियादन भाद गावन रहेगा ना सदा तीकर वसीदा रहेगा ना सदा तीकर वसीदा रहेगा जब तलक सूरज रहेगा 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 रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। हालेलुया, जोरदार ताली हमेशा रहने वाले खुदा ले जाओ। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तुझे दिया
कदों आस नूं मिलांगा, मैं कदों उसनूं वेखांगा। मेरी रूह जिउंदे यहोवा दी प्यासी है, प्यासी है।
उसिया हवा कुछ आवे ना मेरे मन पावे ना रास बिन उसिया हवा कुछ आवे ना खान पीन मेरे मन नो भावे ना रास बिन उसिया हवा कुछ आवे ना मेरे मन नो भावे ना रास बिन उसिया हवा कुछ आवे ना रास बिन उसिया हवा कुछ आवे ना मेरी रूह जो दे यहोवा दी प्यासी है रूह जो दे यहोवा दी प्यासी है मेरी रूह जो दे यहोवा दी प्यासी है रूह जो दे यहोवा दी प्यासी है कदों उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा मैं कदों उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा मेरी रूह जो दे यहोवा दी प्यासी है रूह जो दे यहोवा दी प्यासी है मेरी रूह जो दे यहोवा दी प्यासी है रूह जो दे यहोवा दी प्यासी है ओदा नूर है बेहद सच वाला जो नीवे आउते बरसदा है ओदा नूर है बेहद सच वाला जो नीवे आउते बरसदा है ओदा फजल है सब तो सच वाला जो नीवे आउते बरसदा है ओदा फजल है सब तो सच वाला जो नीवे आउते बरसदा है ओदा नूर है बेहद सच वाला जो नीवे आउते बरसदा है बेहद सच वाला जो नीवे आउते बरसदा है ओदा फजल है सब तो सच वाला जो खरे आउते बरसदा है ओदा फजल है सब तो सच वाला जो खरे आउते बरसदा है ओदा फजल है सब तो सच वाला जो नीवे आउते बरसदा है सब तो सच वाला जो नीवे आउते बरसदा है जो नीवे आउते बरसदा है मेरी रूह जो दे यहोवा दी प्यासी है रूह जो दे यहोवा दी मेरी रूह जो दे यहोवा दी प्यासी है रूह जो दे यहोवा दी प्यासी है मैं कदों उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा मैं कदों उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा मेरी रूह जो दे यहोवा दी प्यासी है रूह जो दे यहोवा दी प्यासी है मेरी रूह जो दे यहोवा दी प्यासी है रूह जो दे यहोवा दी प्यासी है प्यासी है प्यासी है प्यासी है प्यासी है प्यासी है
तालियां खुदा दे जलाली में जावांगे मिल के, आप सारे गीत गावांगे जिस संग है यहोवा, सारे मिल के गावांगे। सारे ने ताली भी बजानी है, बुलंद आवाज से नाल गाना। जिस संग है यहोवा ते किसे दी क्यों पाल है, जिस संग है यहोवा ते किसे दी क्यों पाल है, तू ना घबरावी यहोवा तेरे नाल है। संग है यहोवा ते किसे दी कपाल है, संग है यहोवा ते किसे दी कपाल है, तू ना घबरावी यहोवा तेरे नाल है, तू ना घबरावी यहोवा तेरे नाल है, ओ नाल है यहोवा मेरे नाल है, यहोवा तेरे नाल है, नाल है यहोवा मेरे नाल है, नाल है यहोवा तेरे नाल है। ये संग है यहोवा कि किसे दी कमाल है, संग है यहोवा ते किसे दी कमाल है, तू ना घबरावी यहोवा साडे नाल है, तू ना घबरावी यहोवा साडे नाल है, नाल है यहोवा मेरे नाल है, नाल है यहोवा साडे नाल है, नाल है यहोवा साडे नाल है, यहोवा साडे नाल है। सारे अपने अखा बंद करें, सारे ने अखा बंद करके अखा बंद करके जोरदार ताली बजा के बुलंद आवाज से नाल गावांगे। सब अपनी अखा बंद करें सारे। मेरी शैतान तेरे नेड़े ना आवेगा, अंधकार विचों तेनू आपे छुड़ावेगा, मेरी शैतान तेरे नेड़े ना आवेगा, अंधकार विचों तेनू आपे छुड़ावेगा, हक ता शैतान दिया मिट्टी विच रोल देता, आसमां दे फड़ दे के जोर वधावेगा, हक ता शैतान दिया मिट्टी विच रोल देता, आसमां दे फड़ दे के जोर वधावेगा, जे जोर है यहोवा ते ओ साडी नाल है, जे जोर है यहोवा ते ओ साडी नाल है, तू ना घबरावी यहोवा साडे नाल है, तू ना घबरावी यहोवा साडे नाल है, नाल है यहोवा साडे नाल है, नाल है यहोवा साडे नाल है, नाल है यहोवा साडे नाल है, यहोवा साडे नाल है। जे संग है यहोवा कि किसे दी कपाल है, जे संग है यहोवा
घबरावी यहोवा साडे नाल है तू ना घबरावी यहोवा साडे नाल है तू नाल है यहोवा साडे नाल है समुद्रिया ने दो हिस्से कर दिता ओदे अगे पानी दा भी जोर नहीं चलिया बड़ा समुद्रिया ने दो हिस्से कर दिता ओदे अगे पानी दा भी जोर नहीं चलिया जे अगे है यहोवा ते बड़े चंगे राह रे जे अगे है यहोवा ते बड़े चंगे राह रे तू ना घबरावी यहोवा साडे नाल है तू ना घबरावी
यहोवा साडे नाल है, यहोवा साडे नाल है, यहोवा मेरे नाल है, यहोवा मेरे नाल है, यहोवा मेरे नाल है, यहोवा मेरे नाल है। हालेलुया। जोरदार तालियां यहोवा खुदा ले जावांगे। सारे खड़े होवांगे, मिल के सारे प्रस्तुत करांगे। सारे खड़े होवांगे, अखां बंद करांगे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਸ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਮਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣਾ ਪਏਗੀ, ਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। जंजीरों को तोड़ता है जिंदा खुदा तेरा लहो, जंजीरों को तोड़ता
अपने हत्थां उठावांगे पाकरू ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੌਰ ਜਦਾ खुदा दे पाकरू दी अग अपनी जिंदगी ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗੋ और जिन्हां ਨੂੰ दुआ करनी नहीं आउंदी कहो खुदा दे पाकरू ਨੂੰ पाकरू अज मैनू दुआ करना सिखा पाकरू साडा उस्ताद आ सानू सिखाएगा किस तरह असीं दुआ करनी आ सारे बोलना शुरू करो सारे बोल के दुआ करो खुदा अज पाकरू दे नाल भरे मसा दे नाल भरे खुदा दा पाकरू अज सानू रूहानी जोश दे नाल भरे सारे बोलना शुरू करो सब बोलना शुरू करो उच्ची आवाज दे नाल दुआ करो सारे सब बोलो हालेलुया खुदावंद अपना कलाम नाज़िल कर खुदावंद और अपना कलाम नाज़िल कर खुदावंद और अपना कलाम नाज़िल कर हालेलुया रिफरबा रथा शलबा रफलबरा हालेलुया फायर बिल्ला रफली लोरी अला रथा शलबा रिबी और यलरा खुदावंद तू ही कुदरत वाला खुदा है सब ज़हनों को खोलता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में एक को ब्लेस कर अपने जलाल के लिए तैयार कर खुदाम तेरी पावर कुदरत और कुव्वत आज कलाम के वसीला से इनकी ज़िंदगियों में नाजल हो ये सब तेरा जलाल ज़ाहिर कर सकें यीशु नाम में ब्लेस करता हूँ बरकत देता हूँ फायर के साथ फायर भी फैला खुदाम और आज हम सब की रहनुमाई कर अपना कलाम नाज़िल कर खुदामदा और अपना कलाम नाज़िल कर और अपना कलाम नाज़िल कर खुदामदा और अपना कलाम नाज़िल कर थैंक यू जीसस यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन हालेलुया सब बैठेंगे शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की वो हमेशा हमारे साथ है और वो हमेशा हमें जोर ताकत और कुव्वत देता है हर रोज हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्श देता है खुदावंद के कलाम से हम देखेंगे गिनती की किताब 25वां बाब है उसका पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे पहला पहरा हम पढ़ेंगे हालेलुया ग्लोरी जीसस और इस्राएली शितम में रहते थे और लोगों ने मुआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी क्योंकि वो औरतें इन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानियों में आने की दावत देती थी और ये लोग जाकर खाते और उनके देवताओं को सजदा करते थे यूँ इसराइली बल और फगूर को पूजने लगे तब खुदावंद का कहर बनी इसराइल पर भड़का और खुदावंद ने मूसा से कहा खुदावंद के सब सरदारों को पकड़कर खुदावंद के हुजूर धूप में टांग दे ताकि खुदावंद का शदीद कहर इसराइल पर से टल जाए सो मूसा ने बनी इसराइल के हाकिमों से कहा कि तुम्हारे जो आदमी बाल फगूर को पूजा करने लगे हैं उनको कत्ल कर डालो आमीन आमीन खुदावंद के कलाम में से एक अहम सीखने वाली बात है शैतान कैसे खुदा के लोगों को नाकाम करता है जमीन पर खुदा के लोग हों या शैतान के लोग हों वो कुछ भी करते हैं पहले वो एक प्लानिंग करते हैं पॉलिसी तैयार करते हैं उसके बाद उस पर वो वर्क करते हैं सो यहाँ पर खुदा का कलाम जो पढ़ा गया है बनी इस्राएल के लोग सफर करते करते वो बलक बादशाह के एरिया में आए जब वहां पर आए बलक बादशाह को फिक्र पड़ गई कि ये जो खुदा के लोग कलीसिया के लोग आ गए हैं ये आकर मेरे मुल्क पर कब्जा कर लेंगे ये मुझे तबाह बर्बाद कर देंगे ये सब कुछ छीन लेंगे अब अबलीस को डर पड़ गया है कि ये आकर मेरा नुकसान करेंगे जैसे उस दौर में बलक को यह डर फील हो रहा था कि ये खुदा के लोग हैं कलीसिया के लोग हैं खुदा इनके साथ है ये आ गए हैं ये आकर नुकसान करेंगे ये मेरा सब कुछ तबाह बर्बाद करेंगे आज ऐसे ही दुनिया के अंदर है जैसे उस वक्त खुदा ने इस्राएल को कनान का मुल्क लेने के लिए भेजा था आज खुदा कलीसिया को मुख्तलिफ जगहों पर भेजता है ताकि वो जाकर वहां से शैतान को नाकाम करें और वहां पर खुदा के जलाल का झंडा लहराए और क्या होता है जब वो गए अब हर मुमकिन कोशिश करता है वो बादशाह के किसी भी तरीके से वो खुदा के लोगों को नाकाम कर दे और वो खुद कामयाब हो जाए और देखते हैं किस तौर से वो नाकाम करना चाहता है उसकी पॉलिसी क्या है वो जानता है किस तरह से मैं इन लोगों को रोक सकता हूं उसने दो काम किए पहला काम उसने एक रूहानी अटैक किया कलीसिया पर उसने एक जाली नबी को बुलाया
कि वो आए और अपना मंत्र पढ़े और वो उन पर लानते भेजे। रूहानी अटैक था। उसने दूर से उस नबी को बुलाया, वो पैसे पर आया था, उजरत मिलनी थी उसको, लानत भेजने के पैसे लेने थे उसने। ये नबी कोई खुदा का नबी नहीं था, ये इस्राएल में से नहीं था, ये पैसों पर आया था वहां पर, ताकि वो पैसे ले और वो कलीसिया पर लानत भेजे। ये पहला अटैक था शैतान का। आज भी जब खुदा के लोग आगे बढ़ते हैं तो शैतान उन पर अटैक करता है। पहला अटैक उसका रूहानी होता है, उसका रूहानी अटैक होता है। पहला रूहानी अटैक क्या है? वो आपको रोजे में नहीं जाने देगा, वो आपको लंबी दुआ नहीं करने देगा, वो आपको ऐसा माहौल नहीं मिलने देगा कि आप प्रस्तश कर सको, आप रूह में आगे बढ़ सको, आप मस्सा में बढ़ सको। उसका पहला अटैक वो आपको थोड़ी बहुत दुआ करने देता है, वो आपको गीत भी थोड़े बहुत गाने देता है, चर्च भी आने देता है, वो कई कामों से आपको नहीं रोकता, लेकिन वो आपको रूहानी नहीं होने देता। वो आपको वहां पर नहीं पहुंचने देता कि खुदा आपसे बोलना शुरू करे, आपको रोया आना शुरू हो, आपको खुदा इस्तेमाल करना शुरू करे, आप गुफ्तगू करके रूहों को बचा सको, आप कोई मौजज़ा कर सको। वो आपको रूहानी नहीं होने देता। पहला अटैक उसका ये होता है। और आज ज्यादातर कलीसिया इस प्रॉब्लम में है। कलीसिया दुआ करती है, वो काफी सारी चीजों में ठीक नजर आती है, लेकिन वो रूहानी नहीं है, वो रूह के मुआफिक नहीं चलती है। वो नहीं जानते खुदा का रूह मुझे क्या बोझ दे रहा है, क्या मुझे करना है। वो रूह कोई आवाज को सुनने और समझने वाले नहीं है। कलीसिया बहुत है, लेकिन वर्ग क्यों कम है? ज्यादातर लोग जो कलीसिया के हैं वो रूहानी नहीं है, क्योंकि उन पर कोई रूहानी अटैक है। वो रूह के मुआफिक नहीं चल पा रहे। ऐसे इब्लीस ने जाल बिछा रखे हैं आपके चारों तरफ कि आप रूहानी ना हो सको। कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, और वो मसले आपको रूह के मुआफिक चलने नहीं देते। शैतान जानता है ये मसलों में रहेंगे, ये मसलों को हल करने की कोशिश करते रहेंगे, मसले तो कभी उसने हल होने नहीं देने। शैतान आपको उलझा लेता है, लेकिन खुदा जानता है अगर आप मसलों को छोड़ दें और आप रूहानी हो जाएं, खुदा का रूह आपकी रहनुमाई करना शुरू करे, जब मस्सा आएगा शैतान के बंधन खुद ब खुद टूट जाएंगे, और जो आप सालों से नहीं कर सके हो वो आप चंद दिनों में, चंद हफ्तों में वो कर सकोगे। लेकिन जब आप अपनी ताकत, अपनी कोशिश, अपना जोर लगाते रहते हो तो इब्लीस खुश होता है, क्योंकि इब्लीस ये नहीं चाहता कि आप रूहानी हो जाओ। बाइबल में कितने लोगों का हम जिक्र कर सकते हैं, उनके बड़े बड़े मसले थे, उन्होंने एक काम किया, दुआ की, रोजा रखा, खुदा मेरी रहनुमाई कर। खुदा का मस्सा आया, पाकरू आया, उसने रहनुमाई कर दी। जब दानियल के वाकया को पढ़ते हैं तो बादशाह ने हुक्म जारी किया कि तमाम जो मुल्क है, सब नजूमियों को, सब जादूगरों को, सब फालगिरों को, और सब जो कोई दुआ बंदगी या ये को तंत्र मंत्र वाले लोग हैं, सबको कत्ल कर दी जाए। ये बादशाह की जो बात थी ये दानियल तक भी पहुंची। दानियल भी उस वक्त में दुआ करता था, और दानियल जानता था कि अगर इनके जादूगर कत्ल हुए तो मेरा भी नंबर आएगा बीच में। उसने पूछा बादशाह क्यों मार देना चाहता है? उसने कहा बादशाह चाहता है इस बात का जवाब दो, नहीं तो मैं सबको कत्ल करूंगा। उसने कहा आपके जादूगर इस बात का जवाब नहीं दे सकते, मुझे आप मोहलत दे दो, टाइम दे दो, मैं इस बात का जवाब दे दूंगा। अब दानियल का तरीका क्या है? वो जानता है मैं इस बात को जाहिर नहीं कर सकता बादशाह पर, लेकिन जब खुदा का पाकरू आएगा तो इस बात को मुझ पर जाहिर करेगा। उसने वही तरीका इस्तेमाल किया। उसने अपने दोस्तों को लिया, वो एक कमरा में गया और जाकर अपने आप को बंद किया, और वो सारी रात दुआ करता रहा। जब उसने लंबी एक दुआ की, खुदा के पाकरू ने उसकी रहनुमाई की, और वो जल्द बादशाह के पास गया और जाकर कहा बादशाह मैं तेरी उस बात का जवाब देता हूं। ये काम वो किसी अकल से, वो तजर्बे से, किसी तरीके से नहीं कर सकता था। ये काम अगर होना था तो सिर्फ पाकरू के वसीला से होना था। उस वक्त होना था जब खुदा का पाकरू उससे बोलना शुरू करे।
उसने पूरी रात दुआ की, खुदा ने उसके साथ बात की कि उसके इस बात का मतलब ये है। उसने जाकर बताया, वो खुद भी बचा और वो हजारों लोगों को वो बचा सका। आज कलीसिया की प्रॉब्लम क्या है? जो आपकी उलझने हैं उनका तल्लक रूहानी चीजों के साथ है। और इब्लीस क्या करता है? वो आपको उलझा लेता है ताकि आप रूह में ना बढ़ सको, खुदा का पाक रूह आपसे बात ना करे, आप रूहानी ना हो सको। क्योंकि जब तक आप रूहानी नहीं हो उस वक्त तक कभी आप इब्लीस पर गालिब नहीं आ सकते। इब्लीस पर गालिब आने के लिए आपको वाकई रूहानी होना है। सो पहला अटैक जो था वो रूहानी था। कोई आकर उन पर पढ़ाई करे। आज कलीसिया पर जो पहला अटैक होता है वो रूहानी होता है। आप लंबी दुआ नहीं करते हो, आप रोजा नहीं रख सकते हो, आप लगातार अबातों पर नहीं आ सकते हो, कोई ना कोई रुकावटें, कोई ब्रेक लगती रहती है। जब तक आप रूहानी नहीं होंगे, इसलिए खुदा का कलाम जो कुछ कहता है वही बात हकीकी बात होती है। खुदा ने फरमाया रूह से ममूर होते जाओ। खुदा इस बात को जानता था अगर कामयाब होना है तो फिर हर रोज आपको रूह से ममूर होते जाना है। अगर आप रूह से ममूर होते जाओगे तो आप शैतान पर गालिब आते जाओगे। अगर आप बेशक चंद मिनटों की दुआ करते भी हो, आपकी सोच खुदा में भी रहती है, आप बाइबल भी पढ़ लेते हो, लेकिन इतने गहरे में नहीं गए कि खुदा का रूह आपसे बोलना शुरू करे, वो आपसे बात करे, वो आपकी रहनुमाई करे, मस्सा आपके खानदानों में काम करे। अगर ऐसा नहीं तो उलझने जो है ये जल्द नहीं जाएंगी। इसलिए आपको रूहानी होना है। जो नाकाम करने के लिए उसका पहला अटैक था वो रूहानी था। और आज भी शैतान का पहला अटैक कलीसिया पर क्या है? रूहानी अटैक है। आप देखो, आप जोर मारते हो, पुरजोश होते हो, फौरन कोई अटैक होता है, कोई अटैक होता है, सब कुछ रुक जाता है आपका। वो अटैक खानदान की तरफ से हो सकता है, वो कोई माली अटैक हो सकता है, किसी भी तौर से। और उस अटैक का मजमून ये होता है कि इब्लीस आपको परेशान करके दुआ बंदगी से, रोजों से, रूहानी तरक्की में जो आप कर रहे हो उस काम से वो आपको रोक सके। तो जब आप रुक जाओगे, मस्सा भी रुक जाएगा और आपकी उलझने फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब मस्सा है उस वक्त सब कुछ होगा। आपकी प्रॉब्लम रूहानी, इस बात को ज़हन में रखो। आपके मसले रूहानी तौर पर हल होने वाले हैं। कलीसिया को एक काम करना है, उसको जो भी हो जाए, जैसे भी हालात हो, घर में भी शादी क्यों ना आ जाए, आपको 3 घंटे 4 घंटे, बेशक 2 दफा करके 3 दफा करके आपको बैठना ही बैठना है अलग से खुदा के कदमों में। फिर आप देखोगे सब चीजें कैसे तरतीब में आ रही हैं। लेकिन अगर आप हफ्ते में 2 दिन करो 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे दुआ, और बाकी 6 दिन जो 4 दिन है उसमें आप करो ही ना, तो ऐसे काम नहीं चलता। ये तो बिल्कुल है कि आप 2 दिन 10-10 रोटियां खा लो और बाकी 4 दिन आपको भूखा रहना पड़े, ये मुश्किल है, ये तरीका दुरुस्त नहीं। आपको हर रोज तरतीब से सुबह को 2 रोटी खाते हो, दोपहर को खाते हो, शाम को खाते हो। अगर 24 घंटे में एक ही दफा कर 6 इकट्ठियां खाओ तो बाद 2 टाइम छुट्टी, ऐसे आप बीमार हो जाओगे। ज्यादातर ईमानदार ऐसे हैं, कहते हैं ये तुवार नू लंबी दुआ कर लेनी, हुण पूरा हफ्ता दुआ करने की जरूरत नहीं। तो आप रूह में बीमार हो जाते हो, आप रूह में कमजोर होते हो। जैसे जिस्मानी तौर पर आप बार बार दिन में 4 घंटे के बाद 6 घंटे के बाद आपको कुछ खाना होता है, ऐसे रूहानी तौर पर है। आपको 4 घंटे के बाद, दुनिया में बड़े बड़े ईमानदार जिनका मैंने सुना है वो 3 घंटे के बाद, कोई 2 घंटे के बाद भी लोग दुआ करते हैं, छोटी कर लेते हैं। 2 घंटे के बाद 10 मिनट दुआ कर लेते हैं। 4 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद लोग ऐसे ही दुआ करते हैं। और वो लोग दुनिया में नुमाया हुए हैं, उन्होंने इब्लीस को मुकम्मल तौर पर शर्मिंदा किया है। जो लोग ऐसे हैं हफ्ते में 2 बार 3 बार 1 बार दुआ की और बाकी दिनों में कुछ नहीं, वो लोग कभी उलझनों से आजाद नहीं होते। सोचो, ध्यान में रखो, अगर कोई रूहानी तौर पर आपको रोकता है तो ये एक शैतान का अटैक है आपके ऊपर। वो नहीं चाहता आप रूहानी हो जाओ। शैतान रूहानी अटैक करता है पहले, और जब वो रूहानी अटैक करता है आपको रूहानी तौर पर 0 कर देता है, उसके बाद वो जो चाहे आपके साथ कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। खुदा जानता था कि आपको मसा चाहिए, इसलिए यीशु मसीह ने फरमाया था कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, बाप के उस वादा के पूरे होने के मुंतज़िर रहना है।
जाओ जाकर यरूशलेम में ठहर जाओ और दुआ करो, जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। आज भी खुदा यही कहता है तौबा करो, अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो और मैं तुम्हें रूहुल कुदस इनाम में दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि रूहुल कुदस के बगैर, रूहानी होने के बगैर, मस्सा के बगैर कलीसिया चल नहीं सकती है। आज कलीसिया की प्रॉब्लम यह है कि वो रूहानी नहीं है। वो दुआ करवाते हैं पास्टरों से, लेकिन वो खुद पाकरू के कंट्रोल के अंदर नहीं है। खुद उनके चिगिरत, वो कोई बाढ़ अपने चिगिरत नहीं लगाते हैं, मस्सा उनके अंदर नहीं है। इसलिए इब्लीस बार बार उनको तंग करता है। सो पहला अटैक जो होता है वो रूहानी अटैक है। बोलो कौन सा अटैक है? रूहानी अटैक करता है शैतान। शैतान ने कलीसिया को रोकना था, उसने जो अटैक किया वो रूहानी अटैक था। आज जब शैतान आपको रोकना चाहता है बरकत पाने से, रोकना चाहता है शिफा पाने से, रोकना चाहता है तरक्की करने से, आपको खुशी और शानमानी से निकालना चाहता है, तो वो पहले रूहानी अटैक करता है। वो आपको दुआ से निकालता है, आपको चर्च से निकालता है, आपकी इबादत पर छुट्टियां करवाता है, वो आपको रोजे से निकाल लेता है, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हो और उसके बाद इब्लीस कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर आप रूहानी तौर पर चल रहे हो, रूहानी अटैक आप नाकाम करोगे तो फिर बाद में दूसरा अटैक आएगा। लेकिन पहला स्टेप आप कामयाब हो। अगर आपका दुआ, रोजा, प्रस्तश, बाइबल, आपके रूहानी काम आप मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ कर रहे हो, तो इब्लीस का आधा काम आपकी जिंदगी से खुद ब खुद ही बंद हो चुका है। उसका सिस्टम खुद ब खुद ही नाकाम हो गया है जी। सारे रडार उसके खुद ही कैंसिल हो जाते हैं। सिर्फ अगर जब आप रूहानी हो जाते हो तो कुछ चीजें रह जाती हैं जिनको बाद में आपने क्लियर करना होता है। सो पहले एक काम है आपका, आपको रूहानी होना है। कभी ना सोचो कि ये मुझसे नहीं हो सकता, सब कुछ आप कर सकते हो। आप 2 घंटे के बाद चाहो तो हर 2-2 घंटे के बाद आप दुआ कर सकते हो। आप गौर से सोचो, आपके पास टाइम है, आप काम भी कर रहे हो, आप काम करते हुए भी गैर ज़बानें बोल सकते हो। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप खो सकते हो खुदा में काम करते हुए भी। आपका दिल खुदा के अंदर होना चाहिए, फिर मस्सा काम करना शुरू करेगा और देखोगे इब्लीस, आप वाज़े देखोगे शर्मिंदा होता हुआ आपको नजर आएगा। सो इब्लीस जो अटैक करता है वो रूहानी अटैक करता है, वो आपको रूह से निकालना चाहता है। और दूसरा अटैक, जब पहला अटैक किया इब्लीस नाकाम हुआ, लेकिन वो नाकाम होकर बैठा नहीं, फिर उसने दूसरा काम शुरू किया। उसने कहा ठीक है, ये मेरा रूहानी तरीका नहीं चला, कोई लानत इन पर नहीं चली, कोई ऐसा नहीं चला, तो अब दूसरा काम क्या करता है? उसने दूसरा एक ज़ाहिरी जिस्मानी अटैक भी किया उन पर। वो क्या था? जब वो चला गया तो बलक बादशाह ने क्या किया? उसने अपने मुल्क के अंदर एक मीटिंग की, उसने लोगों को ट्रेन किया कि कैसे इनको काम करना है। अब क्या होता है कि बलक का जो मुल्क है वहां की जवान लड़कियां आती हैं, खूबसूरत जवान लड़कियां आती हैं और वो आकर, लिखा यहां पर, पढ़ना इसको 13वीं आयत से, पहली आयत से पढ़ो उसको। और इस्राएली शितम में रहते थे और लोगों ने मुआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी, क्योंकि वो औरतें इन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानियों में आने की दावत देती थी। खुदा का कलाम कहता है कि लोगों ने मुआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि वो औरतें उनके खैमों में आती थी और आकर उनको दावत देती थी। मर्द दावत देने क्यों नहीं आते थे? औरतें ही दावत देने क्यों आती थी? अगर किसी दूसरी कौम के पास जाना है, दूसरे घर में जाना है, तो मर्दों को चाहिए कोई जाकर दावत देंगे, भाई जी हमारे घर में दावत है, आपने आना है। लेकिन देखो, सिर्फ दावत देने के लिए औरतें जाती थी। ये इब्लीस की एक प्लानिंग थी, ये इब्लीस का एक तरीका था। वो जानता था जब ये औरतें जाएंगी तो वो जाती इधर से औरतें थी, मगर उधर से आते कौन थे? आते नौजवान थे इस्राएल के। दावत देने के लिए औरतें जाती हैं, जो दावत खाने के लिए आते हैं वो मर्द आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर औरतें जाती तो वो औरतों को जाकर दावत देती, अगर मर्द जाते तो वो मर्दों को दावत देते। लेकिन ये शैतान की एक चाल थी, शैतान की एक चाल थी। औरतें जाएं दावत दें, दावत किनको दें? जाकर मर्दों को। मर्द उनके पीछे आते, वो उनके मंदिरों में आते, वहां पर उनसे वो हरामकारी करते। कभी कभी ऐसा होता है कलीसिया में, अचानक ही किसी नाल ना ज्यादा फ्री होना शुरू हो जाने से,
कोई आपकी पड़ोसन है, आपका पड़ोसी है, हाँ जी, सारी गुफ्तगू उन्होंने दरम्यान च होनी है। ज्यादा फ्री होते जाना है, ज्यादा फ्री होते जाना है, ज्यादा गुफ्तगू बढ़ती जा रही है। एंड उसका क्या होगा? एंड यही होगा जो लिखा है। आपको हमेशा एक हद के अंदर रहना है। औरतों का हक है वो औरतों से ज्यादा गुफ्तगू करे, मर्दों का मर्दों से। गो मैं नहीं चाहता शक्की बन जाओ, लेकिन आपको एक हद के अंदर रहना है। किसी के साथ बहुत ओवर फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, जैसे चलता है बहुत सारे खानदानों में, कहते हैं हम मॉडर्न हैं, और मॉडर्न बनकर क्या करते हैं जी, यार यार कहना बुढ़िया ने बंदियां ने बुढ़िया नू, हाँ जी, फ्री हो जाते हैं, हाथ मिलाने की आदत पड़ गई। ये शैतानी आदतें हैं, ये कोई मॉडर्नपन नहीं है। ये शैतानी आदतें जिनका एंड जो है वो गलत निकलता है। हाथ मिलाना है औरतों से, यार यार कह के, तुसी कह के बुलाना है, ये सब शैतान की तरफ से होता है, खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा कहता है जवान औरतों को बहन जानकर, बुजुर्ग औरतों को माँ जानकर। जी, तो आपका हक है, बहन जी कहें, बेटा जी कहें, भाई जी कहें। अगर आपकी जुबान थिड़क रही है ऐसा, तो इसका रिजल्ट कुछ और निकलने वाला है। तो आपको एक हद के अंदर रहना है। सो जाती औरतें थी, आते कौन थे उनके पीछे? मर्द। आपको इन चीजों को सीखना है। आपकी औरतें किधर जाती हैं, उनके पीछे आता कौन है? आप किसको बुलाते हो, आप जाते कब हो? ये सारा सिस्टम कलीसिया में दुरुस्त होना चाहिए। ये नहीं कि हम मेल मिलाप नहीं रख सकते। कलीसिया एक पाक लोगों की जमात है, सबके साथ रफाकत होनी चाहिए। आप बैठ सकते हो, इकट्ठा गुफ्तगू कर सकते हो, रफाकत कर सकते हो, लेकिन देखो वो किधर को जा रही है। क्या ये चीजें दोस्ती की तरफ तो नहीं बढ़ना शुरू हो गई? ज्यादा फ्रीपन तो नहीं आ रहा? तो ये एक शैतान का अटैक है। बाद में आप सोचेंगे हो गलती हो गई। तो जब आप देखते हो किसी बहन के साथ आप ज्यादा फ्री हो रहे हो, बहन देखती है भाई के साथ ज्यादा फ्रीपन आ रहा है जी, ज्यादा टाइम ऐसे फालतू गप्पे मारनी बैठकर, उसका रिजल्ट गलत ही आना है। समझ ले अटैक हो रहा है, उस पर कंट्रोल करो। सो क्या होता है, ये औरतें जाती हैं। औरतें क्यों जाती थी? ये बादशाह की पॉलिसी थी कि ये औरतें जाएं और मर्दों को फंसाएं। वो आएंगे, हरामकारी करेंगे, और वो कुर्बानी का गोश्त खाएंगे, बुत्तों की कुर्बानियों को खाएंगे, और इनका खुदा इनसे नाराज हो जाएगा। और जब इनका खुदा इनसे नाराज हो जाएगा तो ये फिर खुद ही निकाम हो जाएंगे। ये दूसरा अटैक था। पहला अटैक इब्लीस रूहानी करता है, और दूसरा अटैक करता है वो आपको किसी गुनाह के अंदर गिरा देता है। क्योंकि कलीसिया उतनी बाइबल नहीं जानती जितना शैतान जानता है। शैतान इन चीजों को जानता है कि खुदा कैसे नाराज होता है, खुदा कैसे बरकतों को रोकता है। शायद कलीसिया भी उतना नहीं जानती है। शैतान का दूसरा अटैक होता है, वो आपको गुनाह में गिराता है। आप बड़ा चल रहे हो, ठीक चल रहे हो, अचानक किसी ने बात की, ऐसा गुस्सा आया, मुंह से गाली निकल गई, आपकी बरकतें बंद हो गई। आपने दुआ फिर करनी है, करवानी भी है, पर दुआ चल नहीं रही आप पर, आपकी दुआ का जवाब नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आप तो गालियां निकाल रहे हो। गालियां कौन निकलवा रहे हैं? ये इब्लीस का अटैक है आपके ऊपर। कलीसिया वो वाली कामयाब है जो शैतान के अटैक्स को समझती है कि शैतान कैसे हमें काम कर सकता है। पहला अटैक रूहानी, वो आपको रूहानी होने से रोकता है, और दूसरा अटैक ज़ाहिरी जिस्मानी है, वो आपको बदनी तौर पर गुनाह में डाल देता है। अगर आप गालियां निकाल रहे हो, समझ लो आप शैतान के इख्तियार में। आप दुआ करते जाओ, कभी आप आजाद नहीं होंगे। आप झूठ बोलते हो, आप दुआ करवाते जाओ, 10 साल के बाद भी आप यहां पर दुआई करवा रहे होंगे, उसी बीमारी के लिए, उसी उलझन के लिए। क्यों? क्योंकि आप पर शैतान का अटैक है। खुदा का कलाम तालीम देता है, खुदा हमें सिखाना चाहता है कि कलीसिया को समझ आए कि कैसे शैतान आपको नाकाम करता है। पहला अटैक रूहानी, फिर जिस्मानी। जब रूहानी उसका अटैक कामयाब नहीं हुआ, उसने दूसरा अटैक किया, उसने अपने इलाके की औरतों को इकट्ठा किया, उनके पास भेज दिया। वो लोग पहले अटैक से आजाद हो गए। पहला अटैक कामयाब नहीं हुआ शैतान का, लेकिन जब दूसरा अटैक हुआ तो वो सब उस अटैक के अंदर नाकाम हुए। इब्लीस का मंसूबा कामयाब हुआ, लड़कियां गई, औरतें गई, सब लोग लव स्टोरी में पड़ गए, हरामकारी में पड़ गए, सबकी नीयत खराब, नपाकी आ गई। और जैसे ही नपाकी आई, वो गुनाह में और बढ़े। कलामे मुकद्दस के अंदर हरामकारी की काफी किस्में हैं। एक रूहानी हरामकारी भी है,
जब आप किसी बुत के आगे जाते हो तो बाइबल मुकद्दस उसको हरामकारी कहती है। जब आप किसी जादूगर के पास जाते हो, किसी आप कब्रों पर जाते हो, तो वो भी हरामकारी है और रूहानी हरामकारी भी है, जिस्मानी हरामकारी भी है। जिस्मानी हरामकारी है जब आप किसी भी गंदगी को टच करते हो, बेशक वो आप गंदी तस्वीर देख रहे हो, आप कोई गंदी गुफ्तगू कर रहे हो, आप किसी की हरामकारी या लव स्टोरी की बातें सुन रहे हो, आप किसी के सीक्रेट को शेयर कर रहे हो, वो सब सेक्स है, हरामकारी है वो। या आप खुद किसी लव स्टोरी के अंदर हो, या आपकी सोचें बार बार किसी के बारे में आप बुरा सोचते हो, क्योंकि यह खुदा का कलाम कहता है जिसने किसी को बुरी निगाह से देखा वो अपने दिल में ज़िना कर चुका। सो हरामकारी की किस्में हैं। सो वो हरामकारी के अंदर पड़ गए। जब वो गए हरामकारी की, ये अटैक था शैतान का। शैतान कलीसिया पर अटैक करता है जब आप बढ़ रहे होते हो, आप रूहानी तौर पर फिट चल रहे होते हो, आपकी दुआ, रोजा, बाइबल, चर्च सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी वो अटैक करता है। वो क्या करता है? कार च लड़ाई करवा देगा, तुसी नाराज हो जाओगे, दूसरे नाल बोलना बंद कर दोगे। हाँ जी, इतना मैं नाराज हूं, मैंने इसके साथ बोलना नहीं है। हाँ जी, इसके साथ मेरी मुखालफत है, अब मैंने चुगलियां करनी है इसकी, अब मैंने मुकाबला करना है, अब मैंने चढ़ चढ़ कर बातें करनी है, अब और कुछ कैसा करना है। मसा स्टॉप होना शुरू होता है, जंग हारना शुरू हो जाते हैं। शैतान अटैक करता है आप पर। आपको वाकई समझना है कि शैतान मुझे किन कामों में गिरा रहा है। पहला अटैक नाकाम हुआ, लेकिन दूसरा अटैक कामयाब हो गया था शैतान का। वो समझ नहीं पाए, वो सिर्फ ये देख रहे थे कि ये एक लड़की आई है, वो ये नहीं देख रहे लड़की के पीछे कौन खड़ा है। लड़की के पीछे शैतान खड़ा था। वो ये देख रहे हम एक मंदिर में दावत, सानू तो जी बड़े चौधरियों ने दावत दी है, तो अब ये नहीं देख रहे चौधरी के पीछे कौन था जिसने आपको बुलाया, आप सब कुछ खा जाओ, दूसरे देवताओं का पड़ा हुआ, उसके पीछे कोई और खड़ा था। उन्होंने इस बात को नहीं देखा, वो गए, सब कुछ किया, और जो कुछ भलक जंग करके भी नहीं कर सका। ये दूसरा अटैक हुआ, गनाम में गिरी कलीसिया, और इस वबा से इस्राएल के फौजी जवान, उनके जवान मर्द 24,000 लोग मारे गए। 24,000 लोग मारे गए इस अटैक की वजह से। जंग नहीं करना पड़ी उनको, रूहानी अटैक कामयाब नहीं हुआ, लेकिन एक अटैक ऐसा उसने किया, इस्राएल के 24,000 जो नौजवान थे वो मारे गए। सोचो 24,000 नौजवान जहां पर मारा गया होगा, पीछे रह के क्या होना। अटैक कामयाब हुआ कि नहीं हुआ शैतान का? आपको समझना है कोई अटैक उसका कामयाब ना हो। आपको समझना है क्यों मेरे मुंह से गाली निकली, क्यों मुझे झूठ बोलना पड़ा। वो झूठ आप अपनी इज्जत के लिए नहीं बोलते हो, असल में शैतान ही आपको उभारता है, इतना कर दे तू वेखी जाएगी, किसी को पता ही नहीं लगना है तू की कीता है। तो वो शैतान होता है, वो आपको नाकाम कर रहा होता है। अगर आप पकीजगी में, आप सच्चाई में, आप वफादारी में, आप ईमानदारी में चल रहे हो, खुदा की बरकतें बढ़ी रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, आप तरक्की करते रहोगे। लेकिन अगर आप उस अटैक में नाकाम होते हो, आज कलीसिया बहुत सारी चीजों को नहीं जानती है। कलीसिया को समझ नहीं कि ये काम गुनाह है या नहीं गुनाह, ये मुझे करना है या नहीं करना। सब कलीसियाएं जितनी भी हैं, थोड़े लोग होते हैं जो मुकम्मल तौर पर खुदा को जानते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे हैं, रूटीन से लोग झूठ बोलते हैं, रूटीन से लोग धोखा देते हैं, रूटीन से लोग गंदा मजाक करते हैं, रूटीन के साथ मुकाबला, हसद, ये सब कुछ लगातार चलता है। इसलिए कलीसिया लगातार ही प्रॉब्लम्स के अंदर है। खुदा आपको मुसीबतों में नहीं डालना चाहता, खुदा आपको आजाद करना चाहता है। लेकिन जब आप अपने आप को खुदा के म्यार के मुताबिक लाएंगे, खुदा का मस्सा हजूरी आप पर आएगी, आप कामयाब होंगे। खुदा किसी का तरफदार नहीं। अपने एक लिस्ट को, रोमियो पहला बाब 28 से 32 तक हम पढ़ेंगे। सबने गौर से सुनना है, इन बातों को समझो। ऐसे कहो हर बंदा ये समझे ये खुदा मैनू कह रहा है। कैसे? हर बंदा कहे खुदा ए मैनू कह रहेगा। अगर आप इन चीजों को गौर से समझ लें और आप इन पर अमान रख लें और ऐसा ही करना शुरू करें, इब्लीस का कोई अटैक आप पर कामयाब नहीं होगा।
ये सुनाम में अबलीस हमेशा के लिए हारेगा, लेकिन आपको अड़े और खड़े रहना है, कायम रहना है खुदा की हुजूरी में। पढ़ें इसको। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाला कर दिया। खुदा ने नापसंदीदा अकल, खुदा ने उनकी अकल ले ली और एक नापसंदीदा अकल के हवाले उनको कर दिया। जब वो नापसंदीदा अकल के हवाले हुए तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया। अगर कुछ आप भी ऐसा करें तो आपको सोचना है कि अगर मेरे भी काम ये वाले हैं जिनके साथ लिखा हुआ है कि नापसंदीदा अकल वाले लोग, तो समझ लेना यही आपकी प्रॉब्लम है। पढ़े इसको आगे। कि नालायक हरकतें करें। कैसी हरकतें? नालायक। आपने कई दफा ये किसी को कहते सुना होगा या खुद कहा होगा, ऐदियां सारियां हरकतां है ऐदां दियां। कई अल्फाज आप बोलते हो। सो कभी कभी देखते हो कुछ लोग आपको नजर आते हैं, उनकी कोई भी हरकत आपको पसंद नहीं आती, सब हरकतें नालायक होती हैं, गलत होती हैं। तो इसका मतलब होता है खुदा ने उनकी अकल को ले लिया है। आगे। बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए। हर तरह की नाराजगी, बदी और लालच से भर गए। लोग समझते कहते सारे लालच कर दे। नहीं नहीं, लालच सब नहीं करते, सब मेहनत करते हैं। मेहनत करना लालच नहीं। लालच ये होता है किसी भी तरीका से दाल गाने के चक्कर में रहना, ये लालच है। किसी का हक मार लेना, वाजिब जो बनता है वो भी अदा ना करना, वो लालच है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप 4 घंटे की जगह 8 घंटे काम कर रहे हो, वो भी लालच नहीं, वो आपकी मेहनत है। आप लगातार काम पर जाते हो, आप छुट्टी नहीं करते हो, ये आपकी मेहनत है, ये लालच नहीं। जो मेहनत करता है वो आप लेते हो मेहनत का अजर, वो लालच नहीं। लालच है किसी का खा लेना, रिश्वत ले लेना, दाल गाना किसी को, धोखा देना किसी को। सो आगे इसको पढ़ा। और हसद, खूनरेजी, झगड़े, मुकारी और हसद है, खून रेजी है, झगड़े हैं, ये चीजें नालायक अकल है। अगर आप हसद करते हो दूसरों से, मकारी आपके अंदर है, झगड़ा आपके अंदर है, नाराजगियां आपके अंदर है, तो ये चीजें आपकी जिंदगी से मसे को रोक देती हैं। ये चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। आगे पढ़े थोड़ा। और बुग़्ज़ से मामूर हो गए और गीबत करने वाले, बदगो, खुदा की नज़र में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान। एक लंबी लिस्ट है दूसरों को बेइज्जत करने वाले। कितने लोग हो कभी आपकी बेइज्जती किसी ने की हो तो ये सोच के कुछ ना क्या होवे कि मैं खुदा दा बंदा हूं, क्या कोई नहीं, गॉड ब्लेस यू। ऐसे लोग कितने हो? किसी ने वाकई ताड़ी बेइज्जती की होवे तुसी ये क्या होवे, नहीं यार मैनू बेइज्जती करन तो मना किया गया, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर सकता, और आपने कहा जी कोई नहीं, गॉड ब्लेस यू। ये अटैक है। हमने कहा लोग तुझे लान तान करेंगे, जब लोग तुम्हें सताएं, लान तान करें मेरे सबब से, मेरे नाम से, तो तुम क्या कहना? खुश होना, खुशी के मारे उछलना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। ये एक शैतानी आदत है कि कोई गल करके जा नहीं सकता, ये एक शैतानी आदत है। खुदा के लोग हमेशा, मैं अपनी जिंदगी में सोचता हूं जितनी बातें लोग हमारे बारे में करते हैं, अगर मैं हर बात का जवाब देना शुरू कर दूं या हर बंदे से पूछना शुरू कर दूं तो चर्च बंद हो जाए। मेरे को टाइम ही नहीं बचना कि मैं मनादी कर सका, सारा टाइम इस बात में गुजरना, उनने की क्या तो उनने की क्या। खुदा पर छोड़ना पड़ता है सब कुछ। अगर आपको आगे बढ़ना है मत पूछे लोग क्या कह रहे हैं, एक ही बात कहें, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे, और फिर देखें बरकतें आप पर आएंगी। शेखी बहुत सारे लोगों के अंदर है। सो ये कुछ मुकम्मल करें इसको। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं। अभी आखिरी लाइन देखो, ऐसे काम करने वाले जानते कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं। फिर से पढ़ो इस लाइन को, सुनना गौर से। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं। जिनके अंदर ये वाले काम है, यहाँ पर कोई बड़ा काम नहीं आया कि बुत परस्ती नहीं करनी, आपने कत्ल नहीं करना, आपने जादूगरी नहीं करनी, आपने बुतों के आगे नहीं जाना, ये चीजें नहीं आई।
शेखी है, मुकाबला है, झगड़ा है, चुगली है, ऐसी चीजें आई हैं। और इन चीजों के आखिर में लिखा है ऐसे काम करने वाले जानते हैं कि मौत की सजा के लायक हैं। अगर आप ये वाले काम करते हो, आप लोगों को दुख देते हो, मुकाबला करते हो, आप रिश्वत लेते हो, आप बेईमानी करते हो, आप किसी का हक अदा नहीं करते हो, आपकी आदत है दूसरों को बेइज्जत करना, तो ये चीजें खुदा पसंद नहीं करता है। ये उलझने हैं कलीसिया की। खुदा आपको उलझनों से निकाल सकता है, खुदा बड़े जलाल के लिए आपको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को समझें। ये अटैक होता है कलीसिया पर। आप अच्छा चल रहे हो, एकदम से शेखी आ गई, ओ रंग चिट्टा हो गया जी, बार बार शीशा देखी जाओ, ये वो, ये भी शोखी है। थोड़े से वसाइल बेहतर हो गए हैं, पैसा आ गया है, फौरन जितने लोग रिश्तेदार थोड़े बेचारे माड़े ने, हुण बंदा ही नहीं समझना किसी ने। थोड़े से वसाइल बेहतर हो जाए, कोई अच्छा सूट ले लिया, कोई अच्छा मोबाइल ले लिया, स्टाइल ही चेंज हो गया है, शेखी है सारी है। पाकरू अलग हो जाता है ऐसे कामों से भी, छोटी बातों से भी पाकरू अलग हो जाता है। ये प्रॉब्लम्स है कलीसिया की। अगर आप चाहते हो शैतान का कोई अटैक ना चले, तो इन चीजों को सीख जाओ और ऐसा ही करना शुरू करो। आप देखोगे शैतान आपके पांव के नीचे है। लेकिन अगर सब कुछ आपके अंदर है, ये लिस्ट जो पढ़ी, कोई जादू मंत्र ये वो वाला जिक्र नहीं। बड़े सारे लोग लड़ाइयां, गालियां, झूठ, रिश्वत, बेईमानी, कोई चर्च का पैसा याद नहीं, कोई फंड याद नहीं, कोई नहीं किसी ने से कैसे पेश आना है, कोई किसी की इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं, और फिर पता नहीं लगता भाई जी बरकत क्यों नहीं। तो बरकत इसलिए नहीं है, मसा आपके अंदर काम नहीं कर रहा है। अबलीस के अटैक है और आप गिर गए, 24,000 लोग मारे गए। क्या हुआ? ये वो लोग नहीं थे जो दुआ नहीं कर, दुआ करते थे। अस्राइल के खैमे में तरतीब से, अस्राइल की कलीसिया में तरतीब से बातें होती थी। वो जाते जाते वो जंगल में बातें करते जाते थे, बातें का माहौल था वहां पर, खुदा साथ साथ था, खैमा के अंदर खुदा की आवाज आती थी, अपर चाहता था। आपकी जबान ठीक नहीं है, इसलिए वो बरकतें जो आप चाहते हो उस तरह से नहीं आ रही हैं। अगर अपने आप को इस पैमाने से नापो, खुदा की हर बरकत आप पर आएगी। मैं चाहता हूं आपको समझ लगे इन बातों की। बरकतें क्यों रुकती हैं? जब हम गिरते हैं। शैतान के दो अटैक हैं, एक रूहानी है, दूसरा ज़ाहिरी या जिस्मानी है। जबान से आप गुनाह करते हो, हाथों से आप गुनाह करते हो, और ये चीजें आपको रोकती हैं। कितने लोग मानते हो कि वाकई ऐसे है? मानते हो इस तरह के? नहीं, ऐसे है कि नहीं? बाइबल कहती है ये काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं। अगर सिर्फ आप शेखीबाज हो, आप मगरूर हो, आप दूसरों को बेइज्जत करते हो, लोगों की चुगलियां करते हो, तो इन गुनाहों की सजा भी क्या है? मौत है। ये चीजें भी आपको मौत की तरफ लेकर जाती हैं। और आप सिर्फ ये कहकर मौत, मैं तो जी रोज चर्च जाना है, शुक्र है जी इससे दुआ करी दी है, तो सिर्फ दुआ से कुछ नहीं होता है, दुआ के साथ और बहुत कुछ चाहिए। मैं एक भाई गुलाम, मैं कहा जी को नहीं, खुदा मुहैया करने वाला है, वो सबको रोटी देता है। कहते रोटी की बात नहीं, कल्ली रोटी ना चलता होंदा ना तो फिर तो मसला ही कोई नहीं सी। रोटी के साथ और बहुत कुछ चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? कल्ली रोटी नाल मसला हल है? फिर तो आप बैठ जाओ किसी भी जगह पर, सबीलें लगी हुई हैं रोटी की और दूसरे लंगर चल रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, लेकिन वहां पर आप जिंदगी नहीं। आपको मकान भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, बीवी चाहिए, शोहर चाहिए, बच्चे चाहिए, आपको स्कूल चाहिए, आपको बहुत कुछ और भी चाहिए। इसी तरह अकेली दुआ से सब कुछ नहीं होता, आपको बहुत कुछ और भी चाहिए। अगर आपके अंदर पकीजगी, मोहब्बत, माफी, रहम, तरस है तो आप हर एक बरकत को हासिल करोगे। और ये बाइबल में इसमें लिखा है लालच बुत परस्ती के बराबर है। खुदा प्यार करता है। यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी सिर्फ किस चीज के लिए? गुनाहों के लिए, हमारे। क्यों? क्योंकि खुदा जानता था कि ये सारी प्रॉब्लम गुनाह की वजह से। यीशु आए, लिखा है देखो ये खुदा का बर्रा है, क्या उठाकर ले जाता है? बोल रहे क्या उठाता क्या? ये यीशु मसीह उठाकर क्या ले जाता है? बीमारी का नाम नहीं, गुर्बत का नाम नहीं, किसी और एक चीज वो उठाकर ले जाना चाहता है आपकी। वो क्या है?
वो गुनाह है, क्योंकि खुदा जानता है आपकी सब चीजें जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी जड़ जो है वो गुनाह है। इसलिए यीशु मसीह ने गुनाह उठाए आपके, इसलिए वो स्लीप पर चढ़ा आपके गुनाहों के लिए, क्योंकि यीशु मसीह इस बात को जानते हैं कि आपका गुनाह आपको नाकाम करता है। अगर आपने कामयाब होना है तो सिर्फ अपने आप को जांचना शुरू करो। अपनी जुबान को देखो, कितनी आप अभी देखो कितने लोग हो, थोड़ी सी बात फौरन तड़ी, हाँ मैं तुम दसांगा। में क्या लिखा है यीशु मसीह के बारे में? ना तो वो गाली खाकर किसी को गाली देता था, ना किसी को धमकाता। कोई बंदा जिन्हें कभी किसी को तड़ी ना लाई हो कि मैं तेन वेख लांगा, ऐसे कितने लोग हो? गाली खादी होवे पर गाली ना दिती होवे, यानी जिद्दा किसी ने क्या ओदा ही अगों नहीं क्या। किसी ने आपको कहा आप चोर हो, आपने चोर नहीं कहा, इसका मतलब आपने तड़ी नहीं लगाई। किसी ने आपको कहा बदतमीज हो, आप फलाओ, जो तानू किसी ने कहा तुसी भी होता ही क्या। ये फिर पंजाबी की मिसाल में कुत्ते ने कुत्ता बन के पै जाओ, ऐसे नहीं। आपको मसीही रहना है, आप मसीही जुबान इस्तेमाल करो। कोई बुरा कहे, कोई कुछ कहे, आप मसीही तरीके से बोलो, खुदा आपको बरकत दे। अजीजों, खुदा आपको कामयाब करना चाहता है। तो ये एक सीक्रेट है, ये एक गहरी बात है। अगर आपकी समझ में आए तो आप वाकई शैतान पर गालिब आओगे, क्योंकि जो अटैक इब्लीस का है, अटैक ये है वो आपको गुनाह में डालना चाहता है, वो आपसे गलतियां करवाना चाहता है, वो आपसे गालियां निकलवाना चाहता है। वो जानता है कि जब आपने गाली निकाल देनी है, आपने किसी को बुरा भला कह देना है, चुगलियां कर लेनी है, शैतान जानता है कि खुदा ने इनको छोड़कर अलग हो जाना है, उसके बाद मैं जो चाहूंगा इनके साथ करूंगा। कलीसिया को समझ होनी चाहिए कि मुझे रूह से ममूर होना है, मुझे आगे से आगे बढ़ना है, मुझे बदी से किनारा करना है। खुदा कलाम में लिखा है, खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके। और आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, क्या हुआ? हमारी बद किरदारियों ने उसे हमसे जुदा कर दिया है। किस चीज ने जुदा किया खुदा को? बद किरदारी ने। जब आपके किरदार में बदी आती है, खुदा आपसे अलग होता है। जब आप रूहानी तौर पर करैक्टर को मेंटेन करने की कोशिश करते हो, खुदा बरकत देना शुरू करता है। तो जाहिर तौर पर तो कलीसिया ठीक है, कलीसिया बुतों के आगे नहीं जाती, कब्रों पर नहीं जाती है, जादू मंत्र वालों के पास बहुत सारे लोग पक्के हैं, वो नहीं जाते हैं, कोई चोरी डकैती बड़ा काम नहीं करते हैं, लेकिन हसद उनके अंदर है, मुकाबलाबाजी उनके अंदर है, शेखी उनके अंदर है, चुगलियां उनके अंदर है, दूसरों को बेइज्जत करना उनके अंदर है, मुकाबला करना उनके अंदर है। ये बातें इब्लीस कलीसिया को समझने नहीं दे रहा कि भाई ये भी आपकी प्रॉब्लम है। आपको ये समझना है कि ये चीजें हमें खराब कर रही हैं, ये चीजें हमें ब्रेक किए हुए हैं। जब आप इन चीजों को निकालेंगे, अपने आप को हलीम करेंगे, छोटा करेंगे, आप अपने आप को वाकई लोगों के सामने मोहब्बत करने वाला करके पेश करेंगे, मसीही मोहब्बत को दिखाएंगे अपने आप से, अपनी जुबान से, खुदा खुश होकर आपको बरकत देगा। सो जी, यीशु मसीह सलीब किस चीज के लिए चढ़ा जी? साढ़े सिर्फ गुनाह। अगर गुनाह ना होता तो यीशु सलीब ना चढ़ता। आज क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने क्या कहा? जो जान गुनाह करेगी सो, सिंपल मैसेज है, जो जान गुनाह क्या है? शेखी है, मुकाबलाबाजी है, चुगली है, बेइज्जत करना है, तड़ियां लगाना है, हाँ जी, गंदी गुफ्तगू है, और ये चीजें गुनाह हैं। ऐसे काम करने वाले सजा की मौत के हकदार हैं। अगर आप ब्लेस होना चाहते हो, खुदा की जिंदगी आप में काम करे, आप फिर से सलीब पे नीचे आओ, अपने करैक्टर को दुरुस्त तौर पर सही जिस तरह होना चाहिए उस तरह से दुरुस्त करो। मसा आएगा, खुदा की हुजूरी आएगी, आप बढ़ोगे, बढ़ते जाओगे, कोई बीमारी नहीं, कोई शैतान आपके अंदर नहीं ठहरेगा। लेकिन जब आपका करैक्टर दुरुस्त होगा, जब करैक्टर रॉन्ग है, कैसे 24,000 लोग मरे करैक्टर की वजह से। आज बदरूहें क्यों आती है आप में? जब आपका करैक्टर गलत होता है, जब पकीजगी आती है, यस्सु आता है, शैतान भाग जाता है। इसलिए जो दिल से अपने छोटे गुनाहों को भी इकरार करो जाएंगे। खुदा कलाम के सिलसिले से आपको बरकत बख्शे।